तो आगे बढ़ते हैं भगत भाइयों। आगे इसने क्या किया था, 1 तारीख को लाइव आया था ना, 1 तारीख को लाइव आया था, तो उसमें इसने क्या बोला था कि गरीबदास जी का बोध दिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए, गरीबदास जी का बोध दिवस क्यों नहीं मनाना चाहिए। और इसने क्या बोला, और गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना पूजा में आता है, गरीबदास जी की पूजा करने में आता है। तीसरा इसने एक सत्संग दिखाया था गुरु जी का, गुरु जी का एक सत्संग दिखाया और उसका गलत अर्थ बता के वहाँ पे भी सबको बेवकूफ़ बना गया भगत भाइयों। वहाँ भी सबको बेवकूफ़ बना गया कि गुरु जी तो स्पष्ट मना कर रहे हैं गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने को। भाई ने क्या बोला, गुरु जी तो स्पष्ट मना कर रहे हैं गरीबदास जी का बोध दिवस मनाने को। अब भगत भाइयों, इसीलिए तो परमात्मा इनको बोलते काल के दूत हैं। अरे जिसको भगवान का डर नहीं होता ना, जिसको भगवान का डर नहीं होता है वो होता है काल का दूत। क्या होता है भगत भाइयों, काल का दूत होता है पक्का वो, जिसको भगवान का डर नहीं होता है। ये भाई इसको जरा भी बताइयो, इसको फाइनल समझ लो, लिख लो कहीं पे। इस भाई को जरा भी भगवान का डर नहीं है, केवल जबान से महिमा गाता भगत भाई कमाल की तरह परमात्मा की। कमाल भी प्रकट दिवस मनाता था परमात्मा का, प्रकट दिवस। कमाल भी कबीर जी को भगवान बोलता था, लेकिन अंत में गुरुद्रोही हुआ। सेम टू सेम वही भूमिका भाई निभाने में लगा हुआ है। इसको जरा भी डर नहीं है भगवान का कि मैं किस प्रकार सत्संगों के गलत अर्थ बता बता के संगत को नरक में लेके जा रहा हूँ। क्या बोल रहा था भगत भाइयों कि गरीबदास जी की शोभा यात्रा उनकी पूजा में आती है ना। तो जिस सत्संग का इसने सहारा लिया था ना कि गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना और उनकी शोभा यात्रा निकालना पूजा में आती है, भाई कम से कम बुद्धि विचार खोल के, इन कानों के चारों पट खोल के, आंखें खोल के कम से कम उस सत्संग को तो ध्यान से सुन ले। तो उसमें गुरु जी बोल क्या रहे हैं, यही तो होते हैं भगत भाइयों काल के दूत, जो भक्तों को मूर्ख बना जाते हैं सत्संगों के गलत अर्थ बता बता के, गलत अर्थ बता बता के। इसलिए हम बोल रहे हैं इनको भगवान का डर नहीं है भगत भाइयों, मान जाओ। तो सत्संग के एक एक शब्द को पहले ध्यान से सुनिए। जिस सत्संग का इसने सहारा लिया था उसके बाद परमात्मा भगत भाइयों उस सत्संग पे चर्चा करवाएंगे। तो अब ये क्या बताते हैं कि संसारी की गल्ला चिन्ह ना बुद्ध सब जो गहरे नु, और मुर्दे से थी प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नु। अब जैसे अब कोई हरिदास ने पूजा, कोई गरीबदास ने पूजा है, और कोई किताब बालाजी जा है, कोई किताब और अब पुण्यात्माओं या कोई गांव में बाबा रहा होगा उसकी मंडी बना रहे उसने पूजा। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज या हरिदास जी थे, तो उस समय जो उनके संग में रहे उन्होंने उनको वो ज्ञान दिया, भक्ति दी, आशीर्वाद दिया और उनको लाभ दिया। अब जैसे अब वो चले गए, अब उनकी मंडी बना गए, उनका यादगार बनाकर वहां पूजर जोत लावा के मिलेगा उनसे नहीं। अब जैसे कोई वैद्य था और वो वैद्य नाड़ी देखकर और बता देता बीमारी को, रोग को, और बढ़िया औषधि देकर स्वस्थ कर देता था, बिल्कुल ठीक है। अब उसकी मृत्यु के बाद क्या किया है, उसकी चित्र बना दिया, मूर्ति बना ली पत्थर की और एक यादगार बना दी, नीचे उसका शरीर गाड़ दिया। अब वहां जाते हैं, जावे कोई उस वैद्य के पास और माथा टेक कर उसकी आरती कर, मेरा रोग काट दे, मेरा रोग काट दे, तो ना बोला पत्थर। वो वैद्य जो था ऐसा ही वैद्य जीवित ढूंढना पड़ेगा और वो रोग काटेगा। ऐसे ही परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जैसे वो संत थे गरीबदास और हरिदास जी जैसे, या थारे गांव में जोड़ड़ा बाबा जो पहले था, इसे संत जिंदे ढूंढने पड़ेंगे तब उनका लाभ होगा, इन मुर्दियां तो कुछ ना हो। तो ये क्या कह रहे हैं परमात्मा, समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नु। संसारी दी गल्ला चिन्हे ना बूझे शब्द जो गहरे नु। मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नु। मैं तो दे दी बालम बैरे नु, मैं तो दे दी है बालम बैरे नु।
भगत भाइयों, आपने इस सत्संग को ध्यान से सुना, गुरुजी ने इसमें क्या बोला। अगर कोई थोड़ा सा भी भगत भाई बुद्धि लगाएगा ना, थोड़ी सी भी, वो भी इसको पकड़ जाएगा कि किस प्रकार इस सत्संग का सहारा लेके पवन जयपुर वाला सभी भक्तों को मूर्ख बना गया, सबको बेवकूफ़ बना गया। ये सत्संग किसके लिए है? इसमें कई पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है भगत भाइयों, कई पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, ये सत्संग इसमें जिनका भक्तों का गुरु, जिन लोगों का गुरु जी जिक्र कर रहे हैं, अनुपदेशियों का, अनुपदेशी लोगों के लिए सत्संग है। गुरु जी कह रहे हैं जो लोग गुरु को धारण ना करके, उस जिंदे संत को ना धारण करके, उसकी साधना को धारण ना करके भगत भाइयों मुर्दों से प्रीत लगाते हैं। प्रीत लगाने से मतलब है उनकी मंडी को पूजने लग जाते हैं, उनकी पूजा शुरू कर देते हैं, उनकी मूर्ति बना के पूजा शुरू कर देते हैं। उसकी गुरुजी बात कर रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार पवन जयपुर वाला मूर्ख बना रहा है भगत भाइयों आपको। जैसे कोई आपके गांव का आदमी है, वो जाके अभी छुडानी धाम जाए, जैसे छुडानी में अभी गरीबदास जी नहीं है ना, वो तो 250 वर्ष पहले थे, अभी वो छुडानी जाएगा तो उसको क्या लाभ। गुरुजी ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि तुम उनकी मंडी बनाकर पूजन लग जाते हो, उनके दामों पे जाके धोख मारने लग जाते हो, उनके सामने मत्था रगड़ने लग जाते हो। उस चीज़ के लिए गुरुजी बोल रहे हैं भगत भाइयों। इतना कॉमन सी गुरुजी ने इसमें बात बताई है, इसको इस ऐसा बड़ा चढ़ा के पवन जयपुर वाले ने पेश किया, सबको मूर्ख बना दिया। दूसरी बात भाई, गुरु धारण करने के बाद हम कौन सा अनुपासना कर रहे हैं जो हमारे लिए सत्संग है? हम कौन सा गरीबदास जी की पूजा कर रहे हैं? हम कौन सा गरीबदास जी की मंडी बना के पूजते हैं? हम कौन सा गरीबदास जी के छुडानी धाम पे जाके मत्था टेक रहे हैं, वहाँ पे मत्था रगड़ रहे हैं, वहाँ पे धोख मार रहे हैं? हम कौन सा भगत भाइयों गरीबदास जी की पूजा कर रहे हैं, उसके सामने धूप बत्ती लगा रहे हैं, उसकी आरती कर रहे हैं, उसके सामने जोत जला रहे हैं? विचार करो इन बातों पे भगत भाइयों, विचार करो। इसीलिए दास बोलता गुरु जी के सत्संग की एक एक लाइन को भाई ध्यान से सुना करो। जो ये भाई सत्संग सुनाता है ये बेवकूफ़ बना जाता है सत्संग को गलत तो बता के। भाई पूजा तो हम कर रहे संत रामपाल जी की, संत रामपाल जी के नाम जाप कर रहे हैं, संत रामपाल जी की आरती कर रहे हैं। ऐ भगत भाइयों, संत रामपाल जी के सत्संग सुन रहे हैं भगत भाइयों। फिर गरीबदास जी की पूजा का कहाँ से रोल आ गया इसमें? कैसे मूर्ख बना गया ये सबको, देख लो, विचार कर लो खुद ही। गुरु जी का कहने का अर्थ है कि गुरु धारण ना करके, गुरु की भक्ति ना करके तुम कभी किसी बाबा को पूजने लग जाते हो, कभी किसी बाबा की पूजा करने लग जाते हो। उनके लिए गुरु जी कटाक्ष कर रहे हैं यहाँ पे। अब पूजा की बात आई है तो आपको पता है प्रथम मंत्र जो गुरु जी देते हैं ना भगत भाइयों तीनों देवी देवताओं की, वो मंत्र भी पूजा में नहीं आता है, वो मंत्र भी पूजा में नहीं आता है। ये क्या बोल रहा था, मूर्ख बना रहा था सबको कि गरीबदास जी की शोभा यात्रा निकालना, गरीबदास जी का बहुत दिवस मनाना उनकी पूजा में आता है। इस पे इतने पॉइंट परमात्मा इसको गलत साबित करवा सकते इतने पॉइंटों पे। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 क्या है भगत भाइयों? ये बोला ना कि शोभा यात्रा निकालना पूजा में आता है ना। अब गुरु जी का आप एक सत्संग सुनिए, गुरु जी जो प्रथम मंत्र देते हैं ना भगत भाइयों, वो भी पूजा में नहीं आता, वो भी साधना में आता है। गुरु जी बोलते पूजा तो अलग चीज़ है, वो तो आगे की चीज़ है भगत भाइयों। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ये 5 देवी देवताओं का जो परमात्मा मंत्र देते हैं वो पूजा में नहीं आता है भगत भाइयों, तो एक शोभा यात्रा निकालना पूजा में कैसे आ जाएगी? विचार करो किस प्रकार आपको मूर्ख बनाया जा रहा है भगत भाइयों, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सत्संग की एक शब्द को गुरु जी के ध्यान से सुनिए भगत भाइयों। ब्रह्मा जी का भी मंत्र है। अब ये मंत्र जो हैं ये इनकी पूजा के नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश दुर्गा जी के जो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये पूजा के नहीं हैं। पूजा का अर्थ और होता है। पूजा तो हम केवल अपने कबीर परमेश्वर ही की करेंगे और बाकी ये आदरणीय देव हैं। तो सुन लिया भगत भाइयों, जब प्रथम मंत्र ब्रह्मा विष्णु 5 देवी देवताओं के मंत्र भगत भाइयों पूजा में नहीं आते हैं, तो एक शोभा यात्रा निकालना पूजा में कैसे आ जाएगी? कैसे आप लोग को मूर्ख बनाया जा रहा है भगत भाइयों? विचार कर लो इस बात पे, अभी भी समय है।
दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना पूजा में आता है ना। तो मतलब भगत भाइयों, तो आपको पता है 2014 तक जब गुरुजी आश्रम में थे तो गुरुजी भी गरीबदास जी का बोध दिवस भी मनवाते थे। आपको पता है इस बात का? पता है क्या आपको इस बात का? गुरुजी गरीबदास जी का बोध दिवस मनवाते थे अपने रहते सहते। इसका मतलब है अगर इनकी बात को बड़ा किया जाए, पवन जयपुर वाले की, दास अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, इसकी बात को बड़ा किया जाए तो मतलब भाई गुरुजी भक्तों की मर्यादा तो डुबा रहे थे। इस भाई के अनुसार तो फिर गुरुजी भक्तों की मर्यादा तो डुबा रहे थे। तो 15-20 लाख की संगत थी, क्योंकि परमात्मा तो गुरुजी का वो गरीबदास जी का बहुत दिवस मना रहे थे। भगत भाइयों, ये दिवस मनाना क्या है, इस विषय को परमात्मा बहुत अच्छे से क्लियर करवा चुके पिछले वीडियो में। दास अभी वही बात बोलने बैठेगा तो 2 घंटे लग जाएंगे भगत भाइयों। तो हमारा विषय कुछ और है वीडियो को लेके, तो आप उन चीज़ों को देख लेना पिछले वीडियो उठा के। तीसरी बात भगत भाइयों, ये बोल रहा था ना कि गरीबदास जी की शोभा यात्रा निकालना मतलब गरीबदास जी की पूजा करना, गरीबदास जी की पूजा की जा रही है। यहाँ पर भी आप सबको मूर्ख बना गया, बेवकूफ़ बना गया। कैसे? भगत भाइयों, आप लोगों ने शोभा यात्रा इस भाई के मुख से तो सुन लिया, लेकिन आपने ये देखा उस शोभा यात्रा की अगुवाई कौन कर रहा है? उस शोभा यात्रा की वो जो ट्रैक्टर ठेली जोड़ते हैं ये लोग, या गाड़ियों पे फ़ोटो लगाते हैं, या जहाँ कहीं भी फ़ोटो लगाते हैं, जो भी मतलब व्हीकल होता है जिसका भी फ़ोटो वहाँ पे लगाते हैं, वो किसका लगाते हैं भगत भाई? गुरु जी का। अगुवाई कौन कर रहा है उस शोभा यात्रा की? गुरु जी भगत भाई। गुरु जी तो संत गरीबदास जी की कहाँ से पूजा हो गई? पूर्ण ब्रह्म किसके ऊपर वहाँ पे लिखा हुआ? गुरु जी के ऊपर है। जगत गुरु वहाँ पे किसके लिए ऊपर लिखा हुआ? गुरु जी के ऊपर भाई। वो ट्रैक्टर ठेली जोड़ के जो शोभा यात्रा निकालते हैं, गाड़ी के ऊपर जो गुरु जी का फोटो लगा के शोभा यात्रा निकालते हैं, तो भाई गरीबदास जी की पूजा कहाँ से कर ली? अगुवाई तो इसकी गुरु जी द्वारा करवाई जा रही है। अगुवाई तो इसकी गुरु जी कर रहे हैं भगत भाइयों शोभा यात्रा की। कुछ आपको दास वीडियो दिखाता है, वीडियो में ज़रा ध्यान से देखिएगा उन फोटो को जो लगे हुए हैं, और विचार करना उसके बाद में कि उस शोभा यात्रा की अगुवाई कौन कर रहा है। तो भाई आपने गरीबदास जी की कहाँ से पूजा कर ली? मूर्ख बना रहा आप सबको। देखो भगत भाइयों, दास आपको 5-6 शहरों की शोभा यात्रा की जो है वो दिखा देता है, वीडियो देखिए। सोनीपत से निकलते हुए ये यात्रा को लेकर जाएंगे। तो आप देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के चित्र पर चमर किया जा रहा है। तो अब ये यात्रा स्टार्ट की जा रही है। संत रामपाल जी के शिष्य इस यात्रा में अब स्टार्ट करके पूरे सोनीपत के शहर में इस संत रामपाल जी के नारों के साथ और संत रामपाल जी के चित्रों के साथ पूरे सोनीपत शहर में घूमेंगे, और इस यात्रा में संत रामपाल जी के नारों के साथ चलेंगे, क्योंकि हमने बहुत सी संत रामपाल जी महाराज के अन्य शहरों में। और ये जो यात्रा है ये नरेला से चलते दिल्ली के विभिन्न मार्गों से चलते हुए ये यात्रा निकलेगी। आप देख सकते हैं इस यात्रा, कैमरा पर्सन एक बार गाड़ी को जरूर दिखाएं किस तरीके से। ये देखिए, ये जो एक हैंडओवर कार है इसको किस तरीके से जो है कि सजाया गया है। छोटी गाड़ियां भी काफ़ी अच्छे से सजाई गई है, और लगभग यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि 30 से 40 किलोमीटर की ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में है। और आने वाले जो ये बता रहे हैं कि संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस आने वाला है, तो 2, 3, 4 मार्च को जो बोध दिवस है उसके उपलक्ष्य में ये यात्राएँ निकाली जा रही है। देखिए, मेरे पीछे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है पूरे जोश और उमंग के साथ जो है ये आध्यात्मिक चेतना यात्रा जो है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र से लेकर बबैन की तरफ जाते हुए, क्योंकि वेदों में भी प्रमाण है, कुरान शरीफ में भी प्रमाण है, कबीर साहब भी भगवान है। सर, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है शोभा यात्रा? ये संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। बहुत ही अनुशासन पे ये यात्रा निकाली जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज की बड़े बड़े स्वरूप यहाँ लगाए गए हैं, और ये भगत 2 पंक्तियों में सत साहिब का सफेद झंडा लेकर इस यात्रा को निकाल रहे हैं।
तो देख लिया भगत भाइयों किस प्रकार जो है पवन जयपुर वाला सबको मूर्ख बना रहा था। भगत भाइयों, गरीबदास जी का जो बोध दिवस है वो तो केवल भगत भाइयों उसके उपलक्ष्य में तो केवल समागम रखा जाता है, केवल समागम। शोभा यात्रा भी भगत भाइयों गुरु जी की ही निकाली जाती है, चाहे कबीर जी का प्रकट दिवस हो, चाहे गरीबदास जी का बोध दिवस हो, चाहे गुरु जी का प्रकट दिवस हो, या कोई भी दिवस हो, बोध शोभा यात्रा केवल गुरु जी की ही निकाली जाती है भगत भाइयों। आप खुद ही देख लीजिए किसको सिंहासन पे बैठा कर भगत भाइयों शोभा यात्रा निकाली जाती है, किसके ऊपर पूर्ण ब्रह्म लिखा जाता है। खुद ही देख लीजिए गाड़ियों पे किसके फोटो लगे होते हैं भगत भाइयों, विचार कर लो। तो गरीबदास जी की पूजा कहाँ से हो गई भगत भाइयों, विचार करो। अब ये पवन जयपुर वाला ये बात क्यों बोल रहा है, इस पर आप विचार करना भगत भाइयों। ये बात क्यों बोल रहा पवन जयपुर वाला कि ये लोग गरीबदास जी की पूजा कर रहे हैं, ये बोध दिवस मना के उनका कबीर जी का वो करके उनकी पूजा कर रहे हैं। इसके पास भगत भाइयों सारे तरीके ख़त्म हो चुके हैं। इसके पास जितने भी हथकंडे थे, 7 वीडियो अभी तक परमात्मा ने जो बनवाए सारे हथकंडे परमात्मा इसके परमाणु सहित ख़त्म करवा चुके बिल्कुल जड़ से। तो अब ये ऐसे ओछे हथकंडे अपना रहा है भगत भाइयों, जिनमें थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ती है, थोड़ा विवेक लगाना पड़ता है। और जो भगत पहले से ही मानसिक गुलाम बने हुए हैं, इसके पीछे लगे हुए हैं, इस पे आसक्त है भगत भाइयों, उनको तो ये बातें आएंगी नहीं समझ में। उनको कहाँ से ये बातें समझ में आएंगी कि किस प्रकार ये समागम कि बोध दिवस के उपलक्ष्य में जो समागम किया जाता है उसको पूजा बताकर भक्तों को मूर्ख बना रहे हैं। अरे आप दास के एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो, अपने से आप पूछना, अपने से इसका जवाब पूछना। गुरु जी जब 2014 में बरवाड़ा में थे, आश्रम में रहते गुरु जी गरीबदास जी का ही बोध दिवस मनाते थे, कबीर जी का प्रकट दिवस भी मनवाते थे, सारे समागम करवाते थे। तो क्या मतलब, इसका मतलब भगत भाई उस टाइम पे गुरु जी अनुपासना करवा रहे थे आप लोगों से। अरे भाई बुद्धि खोल के विचार कर लो, जिस अनुपासना को परमात्मा छुड़वाता है वो आपसे करवाएगा क्या फिर से? विचार करो भाई, तुम्हारा गुरु कौन है? संत रामपाल जी। पूजा किसकी करते हो? संत रामपाल जी की। तो विचार करो भगत भाइयों, ये समागम केवल उपलक्ष्य में निकाले जाते हैं, उपलक्ष्य में। यहाँ पर हम कोई सेलिब्रेशन नहीं करते हैं कि आज गरीबदास जी का बोध दिवस है, वो हमारे परमात्मा। वहाँ पे उसके उपलक्ष्य में समागम किए जाते हैं 4-4, 5-5 दिन के, जिसमें भक्त सेवा करते हैं, नए लोगों को परमात्मा से अपने से जोड़ते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे भगत भाइयों वहाँ पे जो है कार्यक्रम परमात्मा करवाते हैं, शुभ कार्यक्रम। तो भगत भाइयों विचार कर लेना। अब दास आपको कुछ ऑडियो सुनाता है गुरु जी के, अभी जो वीडियो कॉल आ रही है वर्तमान में गुरु जी के, उनके दास आपको ऑडियो फॉर्मेट में ऑडियो सुनाता है। वीडियो तो गुरु जी ने मना कर रखा है, वीडियो कहीं पे भी नहीं डालना है, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और कहीं पे भी। तो दास आपको उनको ऑडियो फॉर्मेट में सुना देता है। जिन समागमों पे आज आप उंगली उठा रहे हो ना, जिनको आप गाली देने में लगे हुए हो, कितने आप अपने कर्म फोड़ रहे हो भगत भाइयों, विचार कर लेना। गुरु जी के ऑडियो सुन लीजिए। वैसे जो आश्रमों में गए थे वो उन्होंने तो वीडियो में देखा इन चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे वीडियो नहीं दिखाया जा सकता। तो दास आपको उनको ऑडियो फॉर्मेट में MP3 में सुना रहा है। एक बार सुन लीजिए समागमों के विषय में गुरु जी क्या बोले हैं। आवाज़ थोड़ी इतनी साफ नहीं आएगी, लेकिन भगत भाइयों सुनने का प्रयास करना, बिल्कुल एक एक शब्द को गुरु जी क्या बोल रहे हैं, उसके बाद विचार कर लेना किस प्रकार इन समागमों को ये पूजा बताकर पवन जयपुर वाला आप सबको मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। सुनिए भगत भाइयों। परमात्मा कबीर जी की प्यारी संगत को दास का आशीर्वाद है। मालिक आपको पहुंचते हो। देखो बच्चे कैसे सेवा की इंतजार में पड़े। बच्चों किस्मत वाले को आपको ऐसे अमर कथा में आने का मौका मालिक देती है। भक्ति जी के दाता सतगुरु भटकर प्राणी कृपा आपका यहाँ आना कभी परमात्मा की रजा बिना नहीं हो सकता। आपको विशेष रजा, कलम तोड़ रजा आपके ऊपर। 10 वेतन वाली के समागम आपको करते हैं। भगवान को
मालिक आप जी की दया से अच्छी सेवा कर रही है मालिक। मालिक आप जी की दया से बहुत बढ़िया सेवा कर रही है मालिक। जी मालिक आप जी की दया से मालिक आप दया बनाए रखना मालिक। जी मालिक कोटि कोटि प्रणाम जी। जी मालिक ठीक है आशीर्वाद बच्चों को। जी मालिक मालिक सेवादार है मालिक आशीर्वाद की दया करना है मालिक। आशीर्वाद को प्रणाम करो जी। सेवादार बेटियों को सेवादार बेटियों को परमात्मा की गाय आत्माओं को दास का आशीर्वाद है। मालिक आप पैसे आप आपके ऊपर ऐसे रहता रखे बच्चों। आप सदा सुखी रहो और लगन रहे आपको भगवान की तरफ सेवा मत लग जाओ। बेटा मिला तो इस व्यक्ति को परमात्मा की चरणों का देता देकर दो। आपको मोक्ष दे सदा सुखी रखे। दास का आशीर्वाद तय हो गया। आपके पास सच्चाई आने वालों सच्चाई बोलो। आवाज करो। सच्चाई गुरुजी आपका है। गुरु जी आप जी चरणों दंडों प्रणाम मालिक। प्रोग्राम कैसा रहा मालिक? आप जी के दया से बहुत अच्छा रहा। आप जी के दया से सभी संगत प्रेम प्यार से भंडारा खाए, सभी प्रेम प्यार से सेवा किए तथा ऐसे ही दया भाव बना रहे। और कल एक दिन में 260 नेपाल में पहली बार नाम दीक्षा चला मालिक। आप जी की बहुत बड़ी दया हुआ मालिक। और दाता अपनी भी चल रहा है नामदान। आज भी नामदान को भीड़ है मालिक। आप जी के दया से कल शाम तक 370 चला है और कल एक दिन में 260 आप जी के दया से नाम ध्यान चला मालिक। ये नेपाल में पहला है। बंदी चोर मालिक बात है। दाता आप जी के आशीर्वाद परमात्मा कवि जी की पहली आशीर्वाद है। आप ऐसे अपनी मजदूरी करते रहो मोक्ष मिलेगा सबसे। संगत दिखा दो होगी। आप बेटी सारे बच्चे ठीक हो? गुरुजी संगत बातचीत है मालिक। राम बाहर से आने वाली सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा को मोक्ष दे बच्चों। आप बढ़ चढ़कर ऐसे सुसमागमों में भाग लो। आपके शुभ कर्म बने और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। परमात्मा आपको ऐसे अपने चरणों में रखे, आपको ऐसी मजदूरी देता नहीं। बच्चों विश्वास कर लेना। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु के भटकत प्राणी कहता हुक्म के नाम उस परमात्मा के हुक्म से तुम यहाँ आए हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जय हो।
कोटि कोटि करोड़ प्रणाम मालिक। आपकी आपका आशीर्वाद है मालिक। ठीक है, क्यों कौन है तेरे पास में? गद्दी के नीचे ना ये है। अच्छा ठीक है, चलो बहुत आपकी दया से बहुत अच्छा चल रहा मालिक, बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा, सभी आ रहे हैं, आपकी दया है मालिक, जगत भी आ रहा, भगत भी आ रहे हैं, अच्छे दया आपके मालिक, बहुत अच्छे भगत, बहुत जल्द बड़ी खुशी होती है दुनिया भर से सुनता हूँ जो भी उठे मालिक, आपकी दया से सब चल रहा है। बेटा सुखी हो गया, हमें बात हुआ है कि परमात्मा ना हमारा हमारी बात पकड़ ली मालिक, संगत को दया करना आशीर्वाद देगी करना, संगत को दया करना मालिक आशीर्वाद देगी करना। अपने माँ की इंतजार में वो खुले बैठे रहते हैं, ऐसे बच्चे अपने गुरुदेव के इंतजार में एक तक देखते रहते हैं, ऐसे बनते हैं। परमात्मा ही बनवाता है, कोई कारण बनाता है, लेकिन आप सुनो कि आपके बात में काफी प्रदर्शनी की कोई वीडियो नहीं बनाई, बोले आपको दिखा दे, पहले बोले देखा, फिर बोले इतना टाइम ना आए, फिर फुर्सत नहीं आए। तो सुन लिया भगत भाइयों, जिसको आन उपासना बोल के पवन जयपुर वाला मूर्ख बना रहा था आप लोगों को। गुरुजी उन समागमों के विषय में क्या बोल रहे हैं,
ऐसे कलयुग में और ऐसे समागम आपको नसीब है बच्चों। कलम तोड़ रजा है परमात्मा की आप पे, कलम तोड़ रजा गुरुजी बोल रहे हैं। समझते हो इसका अर्थ क्या होता है? जिस दया की कोई सीमा ही ना हो उसको बोलते कलम तोड़ दया। और जी बोले ऐसे समागम तो देवताओं को भी नसीब नहीं है जो आप लोगों को इस घोर कलयुग में परमात्मा ने हर 10वें दिन अपना 10-15 दिन में ऐसे समागम। अब जैसे 17 तारीख को बोध दिवस के उपलक्ष्य में भगत भाइयों समागम था, अभी जो है 1 तारीख को ये गरीबदास जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में समागम था। 10 दिन के अंदर समागम, उसके विषय में गुरु जी बोले 10-10 दिन में परमात्मा आप लोगों को, 1-1, 2-2 महीने में परमात्मा आप लोगों को इतने शुभ समागम उपलब्ध करा रहा है जिनकी कोई गिनती नहीं है, सीमा नहीं है। ऐसे घोर कलयुग में इनका कोई वार एंड पार नहीं है। और इनको आप अनुपासना बोल रहे हो, इनको आप पूजा बोल रहे हो। अरे भाई आपने तो अपने गुरु को ही नीचा दिखा दिया भाई। सत्कर मान लेना इस बात को, आपने तो अपने गुरु के वचन को ही फैल कर दिया, नीचा दिखा दिया। भगत भाइयों ये चीज़ें उनकी बुद्धि में नहीं बैठेंगी जिनके अंदर में पवन जयपुर वाले ने कचरा भर रखा है, गंद भर रखा है। उनकी बुद्धि में ये चीज़ें नहीं बैठेंगी कि भाई समागम मनाने का ये मतलब नहीं है कि हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हमारी उनमें आस्था है। उस दिन के उपलक्ष्य में परमात्मा समागम करवाते हैं जिससे भक्तों के परमात्मा कर्म बनवाते हैं। भगत भाइयों इस विषय को परमात्मा 7 जो अभी तक पाठ बने 8 उनमें परमात्मा 2-3 बार अच्छे से क्लियर करवा चुके। दास उन बातों को फिर से नहीं दोहराना चाहेगा। यहाँ पे हमारा किसी और विषय पे वीडियो है तो आप उसको देख लेना। तो भाई इस भाई के पास सारे हथकंडे फैल हो चुके हैं, इसके सारे हथियार फैल हो चुके हैं भगत भाइयों। इसलिए अब ये कहीं का रोड़ा जोड़ने में, भगतों को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है। और जो मंदबुद्धि होंगे भगत भाई वो तो छट जाएंगे। परमात्मा कहते हैं ना मल अखाड़ा जीतेंगे मेरे युगों युगों के मार। किन को हंस बता रहे हैं यहाँ पे, किन को मल अखाड़ा जीतने वाले हंस बता रहे परमात्मा जो वहाँ पे समागमों में बैठे हैं। पवन जयपुर वाले के पीछे लगे भक्तों को नहीं। भगत भाइयों यही तो विचारणीय बातें होती है, क्योंकि परमात्मा को पता है जो अंत तक पवन जयपुर वाले के पीछे रहा वो कहाँ जाएगा, नरक में जाएगा सीधा। परमात्मा कहते हैं गुरुद्रोही की पैड़ पे जय पगाव पीर, 84 निश्चय पड़े सतगुरु कहें कबीर। वचन फैल नहीं होता परमात्मा का।